हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो थिंकर होते हैं उनको बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके जो सबसे पहले जो सामान्य जानकारी है, जैसे कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन से? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर हुए थे, जिन्होंने जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उनको सुव्यवस्थित, परिवर्तित और प्रसारित किया था। देखो, महावीर स्वामी के बारे में छोटा सा यदि एक लाइन में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जैन धर्म के अंतिम या फिर 24वें तीर्थकर हुए थे, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित, परिवर्तित एवं प्रसारित किया था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। जो पिता थे सिद्धार्थ ज्ञात्रक कबीला यानी लक्ष्मी राज्य के थे, और जो त्रिशला थी, माता त्रिशला, वो वैशाली के चेटक राजा की बहन थी। इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, वर्तमान में बिहार में है, वहां पे जन्म हुआ था। विवाह के बारे में बात करते हैं। इनका विवाह यशोदा के साथ में हुआ था, और इनसे एक पुत्री प्रियदर्शनी या कहीं कहीं इसको प्रियदर्शना भी बोला जाता है, इनसे पुत्री का जन्म होता है। देखो क्या क्या हुआ, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित और प्रसारित किया है। 540 में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, और स्थान कहाँ पर जन्म हुआ है? कुंडग्राम, वैशाली, वर्तमान में बिहार में है, वहां पर जन्म हुआ। इनका विवाह यशोदा के साथ में हुआ, और इनसे प्रियदर्शिनी नाम की या प्रियदर्शना नाम का एक पुत्री प्राप्त हुई है। ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात की जाती है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। 30 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनसे आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था, और 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद में साल वृक्ष के नीचे रजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ये 3 वर्ड बोलेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हैंगे। ये जिन जिन मतलब जो जिन्होंने इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, उसको जिन कहा जाता है जैन ग्रंथ में। और अरहत मतलब पूजनीय होते हैं, जैसे कि जो 24वें तीर्थकर सारे तीर्थकर पूजनीय है। निर्ग्रंथ जिसपे किसी प्रकार से कोई बंधन वगैरह नहीं हो। तो 3 टाइप के इनमें वर्ड होते हैं, जिन, अरहंत और निर्ग्रंथ। शिष्यों के बारे में बात की जाती तो सबसे प्रथम शिष्य इनका जामाली दामाद था, जो प्रियदर्शनी का मतलब पति थे, और प्रथम महिला थी चंपा थी। निर्वाण, जो इनमें मृत्यु हुई जाती है, इसको निर्वाण कहा जाता है। यदि यही बात यदि अपन कहाँ पे बात करेंगे बुद्ध में, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। 468 ईसा पूर्व राजगिरी पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखो, वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में, और 468 ईसा पूर्व राजगिरी पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इनकी सिद्धांतों के बारे में। शिक्षाएं, सिद्धांत। देखो, 3 प्रकार की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। त्रिरत्न, पंच महाव्रत, और अन्य डायमेंशन भी, अन्य आयाम भी है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, यानी बिल्कुल सही ज्ञान होना चाहिए, सही चरित्र और दर्शन। पंच महाव्रत में बात की जाती है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। और पहले 4 तो ऑलरेडी दिए हुए, पहले वाले जो तीर्थंकर थे। जो लास्ट वाला है वो महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था इसमें, तो 5 महाव्रत हो जाते हैं। अन्य आयाम में बात करते हैं कर्मवाद में स्यादवाद, आत्मवाद, अनीश्वरवाद, अनेकांतवाद, आश्रव, बंधन, संबर, निर्जरा, केवल और सप्तभंगीवाद। ठीक है। इस टाइप से ये सिद्धांत दिए गए इनके, तो एक एक से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। जैसे कि इनकी बोला गया है कि भाई, जो दुख का कारण क्या होता है? तृष्णा होता है, आदमी की इच्छा होती है। ठीक है। और इससे मुक्ति का यही तरीका निर्वाण, और साधन के लिए क्या क्या है? त्रिरत्न या पंचव्रत को फॉलो करो तो आपको इनका निवारण वगैरह ये सब मिल जाएगा। अभी ये सामान्य सिद्धांत जब भी देख लिए थे अपन ने कि सप्तभंगीवाद, तीर्थकर्म में विश्वास, पुनर्जन्म विश्वास, कर्मकांड का विरोध करते थे, ये बहुदेव का विरोध करते थे, अनीश्वरवाद का अनीश्वरवादी थे, मतलब यानी जो ब्रह्मांड है प्राकृतिक घटनाओं का कारण है, प्रभाव है। ठीक है। और कर्म आत्मा पर इनका भरोसा था,
और समानता परंतु जातिवाद का पूर्ण रूप से खंडन नहीं किया। जिस प्रकार से क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध ने किया है, जाति व्यवस्था का खंडन किया है, उस टाइप से नहीं किया है। ठीक है, तो त्रिरत्न, पंचव्रत और अनेकांतवाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आएगा। इसके बाद में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं अपन त्रिरत्न से शुरू करते हैं। देखो त्रिरत्न का मतलब होता है तीन रत्न। अभी अपने देखा तीन रत्न कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र। यानी जो मनुष्य को निर्वाण और कैवल्य, निर्वाण का मतलब मृत्यु होती है, कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो यानी मनुष्य को निर्वाण या केवल प्राप्ति या कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग बताने वाले जैन धर्म के सिद्धांत हैं। अभी बताया गया था कि भाई दुख का कारण लोगों की इच्छा होती है, ठीक है, तृष्णा होती है, इनसे प्राप्ति के लिए निर्वाण होता है, और इसके लिए जो मार्ग होता है त्रिरत्न या पंचव्रत को फॉलो करेंगे तो आपको इनसे निवारण मिल सकता है। तो त्रिरत्न के रूप में देखा जाता है तो मनुष्य को निर्वाण या केवल प्राप्ति या कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए जो मार्ग बताने वाले जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनको त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र, तीन इसके रत्न हैं। एक एक से देख लेते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब रहता है जो सही ज्ञान होता है, ठीक है, पूर्ण ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है, उसको ही क्या बोला जाता है, सम्यक ज्ञान बोला जाता है। यानी जो सच्चा और पूर्ण ज्ञान होता है, ऐसा नहीं झूठ मूठ की बोल दिए भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे ही बत्ती मार दी, वो नहीं। सच्चा पूर्ण ज्ञान होता है, उसी को अपन सम्यक ज्ञान बोलेंगे। इसका प्रभाव क्या रहता है कि ये सत्य और जो सही और गलत होता है उसके बीच में भेद को स्पष्ट कर देता है, भाई क्या गलत है क्या सही है। तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, यानी इसके भी 5 प्रकार है, जैसे कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनःप्राय, केवल ज्ञान। मति ज्ञान यानी इंद्रियों के द्वारा पहचान सकता है भाई क्या सत्य है क्या असत्य है। श्रुति ज्ञान सुनकर भी इसको पहचान सकता है। अवधि यानी देश और काल के रूप में। मनःप्राय अन्य व्यक्तियों के भावों से। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है। केवल ज्ञान तो मतलब बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान, जैसे कि ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद में। ठीक है, तो देखो सम्यक ज्ञान के मतलब क्या हो जाएगा है कि सच्चा और पूर्ण ज्ञान होता है, सत्य और असत्य में भेद स्पष्ट करना इसका प्रभाव हो जाता है। 5 प्रकार का ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनःप्राय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान हमेशा इंद्रियों के द्वारा, श्रुति ज्ञान सुन करके, अवधि देश और काल, मनःप्राय अन्य व्यक्तियों के भावों के द्वारा, केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के बारे में मतलब सही अपन को बस बातों में विश्वास रखना, अच्छी तरह से श्रद्धा रखना है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए थे जो सत्य के प्रति श्रद्धा रखते थे वो। ठीक है, सम्यक दर्शन का मतलब क्या होगा, सही विश्वास या श्रद्धा होता है। ठीक है, जो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं सत्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसके भी 8 अंग हो जाते हैं, जैसे कि जैन सिद्धांत में पूर्ण आस्था या विश्वास, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना। देखो जैन सिद्धांत में पूर्ण आस्था तथा विश्वास, जो सांसारिक सुख होते हैं भाई तृष्णा को तो मिटाना ही है, तृष्णा को मिटाओगे तभी तो आप क्या बोलते हैं केवल की प्राप्ति की ओर जाओगे। तो सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना है, सही विश्वास पर अडिग रहना है, सही विश्वास पर अडिग रहना है, और सभी के लिए समान प्रेम रखना है, संदेह वगैरह से दूर रहना है, अधूरे विश्वास को छोड़ना है। अधूरा ज्ञान होता है बहुत घातक होता है। आसक्ति विरक्ति यानी जो मोह वियोग वगैरह रहता है उनसे मतलब ना तो किसी के ज्यादा क्लोज में आना है ना किसी से दूर जाना है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अपने जो मतलब से मतलब रखना है, फालतू की मोह माया में नहीं फंसना है। तो ये चीज इसके 8 अंग हो जाते हैं जो सम्यक दर्शन होता है। देखो दोबारा देखते हैं कि सही विश्वास या श्रद्धा, इसका अर्थ होता है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थकर और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, 8 अंग होते हैं इसके। जैन सिद्धांत में पूर्ण आस्था तथा विश्वास, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना है, सही विश्वास पर अडिग रहना है, सभी के लिए समान प्रेम रखना है, संदेह दूर करना है, अधूरे विश्वास को छोड़ना है और आसक्ति विरक्ति से बचना है। ठीक है, इसके बाद सही चरित्र के बारे में आता है। चरित्र का मतलब तो आचरण होता है भाई, सही आचरण करो, सही किसी के साथ में मतलब अपन व्यवहार करो। ठीक है, यही आचरण होता है।
इसका मतलब यही होता है कि इंद्रिय कर्मों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा और जीवन में दुख सुख के प्रति संभाव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सम्यक चरित्र होता है। तो इस प्रकार से 3 रत्न देख लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान में क्या देगा? सच्चा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य और सत्य में भेद स्पष्ट करना है। ये भी 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनय प्रयास और कैवल्य ज्ञान। सम्यक दर्शन के बारे में बात की जाती है, तो सही या विश्वास या श्रद्धा होती है, सही विश्वास या श्रद्धा होती है। जैन तीर्थकर वो सत्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं। 8 प्रकार के इनके अंग होते हैं, जैसे जैन सिद्धांत में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखा जाता है। ठीक है, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना भाई साहब। ठीक है, सही विश्वास पर अडिग रहना है, सभी के लिए समान भाव, समान प्रेम रखना है, संदेह दूर करना है, अधूरे विश्वास को छोड़ना है, आसक्ति विरक्ति जो मोह माया है उससे दूर रहना है। सम्यक चरित्र में सही आचरण या सही काम पर ध्यान देना, अपन को इंद्रियों कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, जीवन में दुख सुख के प्रति संभाव रखना है। अब आते हैं पंच महाव्रत। देखो, मोक्ष की प्राप्ति और नैतिक जीवन, मोक्ष की प्राप्ति नैतिक जीवन सम्यक चरित्र हेतु जिन जैन धर्म के पंच महाव्रत का जिक्र है उनको पंच महाव्रत कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति करना है, नैतिक जीवन, सम्यक चरित्र हेतु। ठीक है, जैसे कि त्रिरत्न में कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है, या निर्वाण, एक कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए मार्ग हैं जो 3 रत्न कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये भी पंच महाव्रत ही ये सब डायरेक्शन देते हैं वो कि मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण, इनसे मुक्ति पाना है, नैतिक जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, तो इसके लिए सम्यक चरित्र हेतु पंच महाव्रतों की जिक्र किया गया है। ये 5 होते हैं, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य। 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, अहिंसा मतलब यही रहता है कि भाई किसी की मारो मत किसी को, ठीक है, चाहे तो उसको दुख मत पहुंचाओ, मन वाणी कर्म से किसी प्रकार को दुख नहीं पहुंचाना ही अहिंसा माना गया है। ठीक है, जैन धर्म में ये सबसे प्रमुख शिक्षा होती है अहिंसा। महावीर स्वामी ने सभी नैतिक मूल्यों यथा सदाचार, आचरण और विश्वास वगैरह होते हैं, शुद्धता आदि का तरफ अहिंसा को माना है। अहिंसा क्या है? जैन धर्म में सबसे प्रमुख शिक्षा है। मन वाणी कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना ही अहिंसा माना गया है जैन धर्म में। महावीर स्वामी ने सभी नैतिक मूल्य जैसे कि सदाचार, आचरण और विचारों की शुद्धता आदि का आधार क्या है? अहिंसा ही माना है। ठीक है, सत्य, सदा सत्य बोलो भाई साहब। असत्य का त्याग, असत्य का त्याग कर दोगे तो सत्य तो अपने आप बोलने लगेंगे। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, भय, इनके समय हमेशा मौन रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है? लोभ, क्रोध, मोह, भय, अहंकार, इसके समय मौन नहीं रहोगे तो आप झूठ जरूर बोलोगे, तो भाई सत्य का पालन नहीं कर पाओगे। बिना विचार किए किसी विषय पर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब रहता है चोरी नहीं करना, यानी किसी दूसरे की वस्तु को उसकी बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करना है। चोरी का मतलब ही रहता है किसी दूसरे की वस्तु रखी है और उसको बिना अनुमति के अपन ने ले लिया तो वो चोरी कहलाती है। इसलिए कि किसी दूसरे की वस्तु को जब तक उससे परमिशन नहीं मिल जाती, अनुमति नहीं मिल जाती, उसको लेना नहीं है। यानी जिस पर किसी दूसरे का अधिकार हो, वहां सदैव अनुमति के द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए। जैसे कि बिना आज्ञा के लिए दूसरों के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये दूसरों के घर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं, ये भी क्या चोरी के अंतर्गत आता है। तो अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। तो अहिंसा, सत्य और अस्तेय। चौथा आता है अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब रहता है साधनों का संग्रहण नहीं करना, संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, है ना। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं है, मोह नहीं रखना, अपन को अटैचमेंट नहीं रखना है। ब्रह्मचर्य का मतलब रहता है कि इंद्रिय इच्छाओं का त्याग करना, मन कर्म वचन से वासनाओं का त्याग करना। इंद्रियों का त्याग करना मतलब मन वचन कर्म से वासनाओं का त्याग करना। कुछ प्रमुख साधन प्रावधान है, जैसे कि स्त्री की तरफ दृष्टिपात न करना, स्वादिष्ट तथा अधिक भोजन का त्याग करना, स्त्री सुख की अपेक्षा का त्याग करना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये 5 पंच महाव्रत पढ़े इनके।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो 5 अणुव्रत के है ना, 5 महाव्रतों को सरल स्वरूप जो जैन ग्रंथों हेतु व्रत में लाए जाते हैं उनको अणुव्रत कहते हैं। ठीक है। अब जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों पाए जाते हैं, ऐसे त्रिरत्न पंचव्रत पढ़ लिए। अन्य सिद्धांतों की तरफ जाते हैं, जैसे कि इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है, इसके 5 तत्व होते हैं। कैसे, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं, इसमें मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो आश्रव, बंधन, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का ना जीवों की ओर भाव। बंधन मतलब रहता है कि कर्मों का बंधन, जो व्यक्ति कर्मों में जकड़ा हुआ है। संबंध मतलब नई इच्छाओं को रोकना। इच्छाएं कई प्रकार की आती हैं। अपन को खांसी हो रही है, शादी में जाना है, लेकिन मिठाई तो खाना ही है भाई। मिठाई खाएंगे तो क्या होगा, और खांसी बढ़ जाएगी और बीमार हो जाओगे। तो इस इच्छाओं को रोकना है भाई, इसी को संवर कहते हैं। निर्जरा कर्मों को नष्ट करना है, जो बुरे कर्म है उनको नष्ट करना है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल पाएगी आपको। तो आश्रव, बंधन, सर्वरव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 4-5 टाइप के इसके तत्व होते हैं। आश्रम मतलब कर्मों का किसी जीव की ओर होने वाला भाव। कर्मों का किसी जीव की ओर होने वाला भाव। आश्रव, बंधन मतलब कर्म है, इच्छाओं के द्वारा जीव का जकड़ा जाना। बंधन के कारण जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है। ठीक है। और इसके लिए भी अनंत चतुष्टय बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार जीवन मूलतः 4 गुणों से युक्त होता है: अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति और आनंद। अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति, आनंद। अनंत चतुष्टय कितने जैन धर्म दर्शन के अनुसार? बंधन के लिए, बंधनों से मुक्ति के लिए अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति और आनंद। ठीक है। बुरे कर्मों को क्या कषाय कहा गया है, जो कि बंधन का कारण है। और बंधन भी 2 प्रकार से होते हैं: भाव बंधन और द्रव्य बंधन। संवर में अभी देखा था कि नई जो कर्म होते हैं, इच्छाओं को आत्मा से जोड़े रखना होता है। ठीक है। उनको मतलब अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने देना है। निर्जर मतलब सभी प्रकार की इच्छाओं या कर्मों का अंत कर देना है। मोक्ष मतलब अनंत ज्ञान की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाती है। संबंध, निर्जरा है ना, मोक्ष। और आश्रव और बंधन। आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 5 तत्व हो जाते हैं इसके। अब आ जाते जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों पे, जैसे कि बहुलवाद है। इसके भी 2 तत्व हो जाते हैं: तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये अनेकाद्वाद स्याद्वाद से संबंधित होते हैं, और इनका जो कंक्लूजन सप्तभंगीवाद से होके निकल जाता है। अनेकांतवाद से अपन आते हैं। ये क्या बताता है कि जैन दर्शन के अनुसार तत्व मीमांसा से संबंधित है कौन? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है कि संसार में बहुत सारी वस्तु होती हैं, अनेक वस्तु होती हैं, और प्रत्येक वस्तु की क्वालिटी अलग अलग होती है। उसके मतलब जो धर्म है, अनंत धर्म होते हैं। देखो, संसार में अनेक वस्तु, एक वस्तु तो है नहीं, और हर एक वस्तु के भी अलग अलग धर्म होते हैं। और वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान किसी एक धर्म से न होकर के सभी धर्मों से होता है। भाई मेरे अनुसार किसी चीज के प्रति अलग मेंटेलिटी है, किसी अदर व्यक्ति की सोच उसके प्रति किस अलग है, तो नहीं कोई फिक्स नहीं है उस चीज पर। यही अनेकात्मवाद बोलता है कि अनेकात्मवाद के अनुसार संसार में अनेक वस्तु और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, और वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है, यानी किसी एक धर्म से न होकर के उसके सभी धर्मों से होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? यह दर्शन की एक सत्य को अकाट मान से, किसी ने बोला कि भाई ये चीज सही है, लेकिन दूसरा यदि उसके विपक्ष में कोई चीज रख देता है, ठीक है, तो किसी अदर व्यक्ति के एंगल से वो भी सही हो सकती है। यानी ऐसा नहीं बोल सकते भाई कि यही बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो इसी चीज के लिए अनेकात्मवाद का सिद्धांत बोलता है कि किसी एक सत्य को मानने से रोकता है वो, यानी एक वस्तु या परिस्थिति के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, उस पर विचार करने की जरूरत होती है। ठीक है। इसका वर्तमान में प्रासंगिकता हो सकती है कि आतंकवाद जैसी समस्याओं को समाधान मिल सकता है,
संसाधनों को लेकर होने वाली हिंसा का समाधान मिल सकता है, तकनीकी और नवाचार में सहायक हो सकते हैं। अब आता है अनेकात्मक स्यादवाद आता है, जैसे कि स्याद का मतलब क्या होता है, किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विचार का सही होना, विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विचार का सही होना। जैसे कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बोल रहे हैं अपन, कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विचार के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, अर्थात अतः कोई भी निर्णय आंशिक रूप से सत्य हो सकता है परंतु एकांतिक रूप से नहीं हो सकता है। ये भी तो बात है। देखो जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत स्यादवाद से संबंधित है, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विचार के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, अतः कोई भी निर्णय आंशिक रूप से सत्य हो सकता है परंतु एकांतिक रूप से नहीं। किसी वस्तु या विचार के बारे में 7 प्रकार के दृष्टिकोण की बात कही गई है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सप्तभंगी कह रहे हैं। देखो स्यादवाद में क्या है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विचार का सही होना। इसके लिए क्या है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक विचार के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। कोई निर्णय या तो बहुत छोटा सा थोड़ा बहुत सही हो सकता है और कोई निर्णय बहुत ज्यादा सही हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि 7 प्रकार की बात कही गई है। स्यादवाद के प्रमाणीकरण या सहायता हेतु, स्यादवाद का जो प्रमाणीकरण या सहायता हेतु जैन धर्म में सप्तभंगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार किसी विचार के 7 आयाम होते हैं। इनको देखते हैं, जैसे कि सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया इनको, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, और स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। देखो स्यात् अस्ति यानी वह है, वही से बिल्कुल 100% उसकी प्रति क्या है, पॉजिटिव हो। स्यात् नास्ति बिल्कुल नकार दिया उस बात को। स्यात् अस्ति च नहीं है, दोनों उसने मत रख दिए, है भी नहीं भी है। स्यात् अवक्तव्य, अब उसमें डाउट आ गई है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, वह है लेकिन कहा नहीं जा सकता है। नास्ति च अवक्तव्यम च, वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। और स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तम, वह है भी और नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता है। तो ये 7 सिद्धांत हैं, इसको सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या वैचारिक विरोधाभास खत्म हो सकता है, बेहतर प्रशासन लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं, आतंकवाद और पर्यावरणीय समस्याओं के लिए समाधान मिल सकता है इनसे। अब जैन दर्शन में 7 शीलों के बारे में बात की है कि जैन धर्म के जो अंशग्रस्त अनुयायी होते हैं, पंच अनुव्रत के साथ साथ 7 शील का भी पालन करना चाहिए उनको। अनर्थ दंड, देवव्रत, दिग्व्रत, सामयिक व्रत, प्रदोवास, उपभोग प्रतिभोग परिणाम व्रत और अतिथि संविधान व्रत। 7 शील कौन कौन से हैं कि अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब है कि अपराध किया ही नहीं है तो उसका भागी नहीं बनना है, कि बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना, अनर्थ दंड। देवव्रत, देवव्रत मतलब अपना कार्य कुछ विशिष्ट सीमाओं तक, एक मतलब वहां तक ही सीमित रखना है, विशिष्ट कारण तक, जहां तक आपकी सीमा खत्म हो जाती है वहां पर अपना कार्य नहीं करना चाहिए। दिग्व्रत, अपना कार्य विशिष्ट दिशाओं में सीमित रखना है, ये नहीं कि भाई उसने बोला किसी अदर डायरेक्शन में तुम दूसरी दिशाओं में भाग रहे हो। तो अनर्थ दंड, बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना है, अपना कार्य कुछ विशिष्ट सीमाओं तक सीमित रखना है, अपना कार्य विशिष्ट दिशाओं में सीमित रखना है, आत्म विचार के लिए कुछ समय निकालना है, माह के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्थी को उपवास रखना है, इसको प्रदोवास कहते हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को कम करना है, उपभोग प्रतिभोग परिणाम व्रत। घर आए साधु को भोजन कराने के बाद भोजन करना है। 7 शील कौन कौन से होते हैं? बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना है, अनर्थ दंड, बिना अपना कार्य कुछ विशिष्ट सीमाओं तक सीमित रखना है, देवव्रत, अपना कार्य विशिष्ट दिशा में सीमित रखना है, दिग्व्रत, आत्म विचार के लिए कुछ समय निकालना है, सामयिक व्रत, माह की दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्थी को
उपवास करना है। प्रदोवास, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को कम करना है। उपभोग प्रतिभोग परिणाम व्रत, घर आए साधु को भोजन कराने के बाद भोजन करना है। यानी कि भाई पहले तुम भोजन कर लो, बच गया तो ठीक है, नहीं तो भाई वापस कर दो, ऐसा नहीं। घर आए साधु को भोजन कराना है, उसके बाद में आपको भोजन करना है। सातशील जैन धर्म में इस टाइप से हो जाते हैं। आत्मवाद के बारे में बोला गया कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता है, आत्मा को अजर अमर मानता है। बोले भाई आत्मा हमेशा रहती है। कायाक्लेश, संलेखन या संथारा पद्धति की उपवास पद्धति के द्वारा उपवास के द्वारा प्राणों का त्याग करना है। जैसे कभी देखा भी हाल ही में उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग इसी विधि के द्वारा किया था, संलेखना विधि के द्वारा। अभी जो जैन मुनि थे अभी महाराज जी, उन्होंने इसी विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था, संलेखना या संथारा पद्धति की उपवास के द्वारा। जैन दर्शन का मूल्यांकन के बारे में आते हैं, सकारात्मक नकारात्मक पहलू पर देखते हैं कि अहिंसा का प्रचार और प्रसार, जिसके माध्यम से वर्तमान की बहुत सारी समस्याएं जैसे कि आतंकवाद, दंगे, वैचारिक मतभेद, इनको रोका जा सकता है। अपरग्रह जैसी धारणा को अपनाकर, अपरग्रह का मतलब रहता है कि जो संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, संपत्ति का संग्रहण नहीं करोगे तो संपत्ति सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इससे क्या है कि आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। हीरी रतन का प्रयोग करके उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रसार को रोका जा सकता है। पर्यावरण की समस्या सुलझ जा सकती है। सियादवाद का प्रयोग करके सभी क्षेत्रों के निर्णयों को बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें जो 7 सप्तभंगी सिद्धांत के द्वारा, जिससे मानव जीवन के प्रत्येक आयाम जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, इनका उन्नयन हो सकता है। नकारात्मक देखें तो देखो अत्यधिक कठोर मार्ग होता है महाव्रत का पालन करना, सत्य अहिंसा। भाई कोई 100% सत्य नहीं हो सकता है, कभी इनको झूठ बोलना ही पड़ता है। सत्य अहिंसा, अहिंसा में चींटी मर सकती है। अब इनमें बहुत खतरनाक सिद्धांत रहते हैं कि भाई पानी तक नहीं पिया जाता, उसको छान के पीना, बहुत सारे मतलब कठोर मार्ग रहता है। अहिंसा का व्यवहारिक दृष्टिकोण, जैसे कि कृषि नहीं करना है। कृषि करोगे तो क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। तो कृषि नहीं करोगे तो खान पान कहाँ से खाओगे पियोगे आप, फसल उत्पादन नहीं होगी तो वैसे व्यक्ति भूखा मर जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार ये लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं है, यानी महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित करता है। तो नकारात्मक पहलू भी हैं इसके। इस प्रकार से ऑलमोस्ट जैन धर्म खत्म हो जाता है।